हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद J09। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में जो है जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त करते हैं। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है। तो इस वाला जो होता है, इस तरह के जो होते हैं लकीर सीधा जो हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, इसको बोला जाता है आवर्त, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल शेप में जो होता है इसको बोला जाता है आवर्त, और ये जो वर्टिकल टाइप में होता है इस तरह का, इसको बोला जाता है ग्रुप। तो इस वाले को आवर्त कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या टोटल जो होती है 7 होती है, और आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या जो होता है उसको बोला जाता है टोटल 18 होता है, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है वो क्षार धातु कहलाते हैं, और अंतिम सदस्य टोटल जो है कोई ना कोई आखिरी गैस होता है। केवल पहले आवर्त का पहला सदस्य जो है वो हाइड्रोजन है, और यह एक प्रकार का अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु की संख्या 57 से लेकर 71 तक जो है उसको लेंथेनाइड की श्रेणी में रखा गया, और परमाणु संख्या के 89 से लेकर 103 तक की को एक्टिनाइड की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है कपड़ा पर लगे दाग धब्बे एवं जंग को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और खाना पचाने के लिए जो अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है वो HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है सोना एवं चांदी की शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है। मैलिक अम्ल जो है ये सेब में पाया जाता है, मैलिक अम्ल। और अस्कॉर्बिक अम्ल का जो है रासायनिक नाम सी का जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के शेष में सबसे छोटा कण क्या कहलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु कहलाता है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। किसी यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु कहलाता है, ठीक है। जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था 1803 ईस्वी में, और उन्होंने कहा था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, मतलब ये जो विभाज्य नहीं हो सकता। फिर आधुनिक परमाणु से स्पष्ट हो गया कि परमाणु जो है विभाज्य कण है, और ये परमाणु का टोटल 3 मौलिक कण है जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन कण होता है जो नाभिक में पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये जो है न्यूक्लियन कहलाते हैं, ठीक है। टोटल जो 3 मौलिक कण होते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। भीड़ को तितर बितर करने में जो है पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अश्रु गैस क्या कहलाता है। तो इसका आंसर जो होता है क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन होता है, ठीक है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर जो है उत्पादन किया जाता है। अमोनियम कार्बोनेट को मेल्टिंग सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट को मेल्टिंग सॉल्ट कहते हैं, और अमोनिया गैस का अणुसूत्र जो होता है NH3 होता है। इसका उपयोग जो है आइस फैक्ट्री और रेयन बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक सरकार। लिखित संविधान में जो है संविधान उसकी सर्वोच्चता होती है, और अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। भारत में राजतंत्र की व्यवस्था जो स्टार्ट हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ था। निरंकुश राजतंत्र में जो है राजा का इच्छा सर्वोपरि होता था, ठीक है। और फ्रांस के जो राजा थे लुइस 14वें, उनका कथन था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून है। गणराज्य और गणतंत्र में क्या अर्थ होता है कि देश के संवैधानिक जो प्रमुख को जनता द्वारा चुना जाता है उसको बोला जाता है गणराज्य या फिर गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना द्वारा, मतलब कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे 10 लाख पर एक सदस्य चुनने का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा में कुल फर्स्ट में जो है 389 सदस्य थे, जो कि जब पाकिस्तान हमारा भारत देश से अलग हुआ
तो अलग होने के बाद टोटल 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक जो है नई दिल्ली में हुई थी और कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर फचीदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान सभा के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब प्रति वर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन में संसद को संबोधित करते हैं। दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी कर सकता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं जब दोनों साथ में बैठते हैं, तो उस समय जो है राष्ट्रपति जो है 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेंगे वो लोकसभा के स्पीकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती है। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम में बंद होता है। जो अस्थि का जो खोपड़ी का खोल जो होता है जिसको बोला जाता है क्रेनियम, उस क्रेनियम में मनुष्य की मस्तिष्क बंद होता है, ठीक है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन जो है तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक जो है हो सकता है। सिर की कुल हड्डियां की अगर बात किया जाए तो टोटल 28 हड्डियां होती है, जो कि खोपड़ी 8 होता है खोपड़ी में, और फेशियल जो कि चेहरा में 14 हड्डियां होती है और कान में टोटल 6 हड्डियां होती है। तो टोटल मिलाकर 28 हड्डियां सिर में होता है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो स्टेप्स है जो कि कान में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए तो वो फीमर है और ये जांघ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संसद के किसी सत्र का समाप्त होना उसको सत्रवासन कहलाता है, ठीक है। सत्रवासन कहलाता है अगर संसद के किसी सत्र को समाप्त होना है तो। सत्रवासन राष्ट्रपति द्वारा जो है घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 2 सत्र के बीच जो है कम से कम 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात जो है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र होने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का आहत करना या फिर सत्रवासन करना या फिर लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को दिया गया अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है, ठीक है। एक सत्र के आश्वासन एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के माध्यिक समय अवधि जो होता है उसको बोला जाता है अवकाश, ठीक है। और भारत में साधारणतः जो है वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं। पहला जो होता है बजट के टाइम पे जो कि फरवरी और मई के बीच में होता है, और दूसरा होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त में होता है, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जिसको नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण जो है क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। देख लेते हैं। गुरुत्व त्वरण की दिशा जो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है और पृथ्वी की ओर से आने वाली गुरुत्व त्वरण जो होता है वो धनात्मक होता है, और पृथ्वी से जो है ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्व त्वरण जो है जब ऊपर से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यदि किसी पिंड जो है पृथ्वी से ऊपर ले जाकर छोड़ दिया जाए और उस पर किसी प्रकार का बल कार्य ना करता हो तो वो जो है सीधा पृथ्वी की ओर गिरता है और उसका वेग एक नियत क्रम के साथ जो है बढ़ता जाता है। गुरुत्व त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो Gm/r² होता है, ठीक है। किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य वस्तु आकर्षण बल का अनुभव करता है उसे गुरुत्व क्षेत्र कहलाता है, और गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो बल बट्टा में दरमियान होता है, ठीक है। गुरुत्व त्वरण को ही गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बल को मापा जा सकता है,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्प्रिंग तुलना के प्रयोग से बल को मापा जा सकता है। सामान्यतः जो है स्प्रिंग तुलना द्वारा भार को मापा जा सकता है और भार एक बल है और यह बल जो है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने में लगाते हैं। ठीक है, बल इज इक्वल टू जो होता है भार इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, मास इंटू जो है ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, थर्मामीटर से जो है मानव शरीर का ताप को मापते हैं और कैलोरीमीटर द्वारा जो है ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है और पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान को मापते हैं पायरोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फैराडे के नियम द्वारा। ठीक है, विद्युत चुंबक के प्रेरण जो है माइकल फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है और विद्युत चुंबक के प्रेरण नियम के अनुसार जो है यदि किसी कुंडली के आगे पीछे चुंबक को गति कराते हैं तो कुंडली के चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, और मेटल डिटेक्टर भी इसी सिद्धांत के आधारित पर कार्य करता है। विद्युत अपघटन का नियम जो है माइकल फैराडे ने दिया है और गति विषयक नियम जो है वो न्यूटन ने दिया है। ठीक है, और विद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के नियम जो है कूलम द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वायु में वायुयान एवं पक्षी के माध्यम टक्कर से वायुयान की तुलना पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है क्या है? तो वो बल जो है बराबर होगा। न्यूटन का तीव्र गति के नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, न्यूटन के तीव्र गति का नियम जो है वो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया जो होते हैं वो बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में दो वस्तुओं पर आरोपित होता है। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम पर ही जो है प्रथम और तृतीय नियम निहित है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम जो है बल को परिभाषित करता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम जो है जड़त्व की जानकारी देता है। न्यूटन की तृतीय गति के नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पुलिस नालिका का प्रयोग जो है क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें होगा। ठीक है, एक्स किरणें का तरंग दैर्ध्य जो होता है 10 के पावर -10 माइक्रोन से लेकर 10 के पावर -8 माइक्रोन तक होता है। एक्स किरणों का जो है आवृत्ति 10 के पावर 16 से लेकर 10 के पावर 18 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, इसकी खोज जो है रोंटगन ने किया था और मानव के लिए एक्स किरणें अत्यधिक उपयोगी होता है। ठीक है, एक्स किरणों का उपयोग जो है शल्य चिकित्सक में किया जाता है, व्यवसाय में और जासूसी एवं इंजीनियरिंग आदि में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। ठीक है, रेडियो तरंग का उपयोग जो है संचार में किया जाता है और सूक्ष्म तरंग का उपयोग माइक्रो ओवन में खाद्य पदार्थ को गर्म रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घवृत्तीय होती है। ठीक है, खगोलीय विज्ञान में केपलर के ग्रहीय गति के नियम जो है 3 है। इनमें से जो है सभी ग्रहों की कक्षा जो है दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य जो है इसके कक्षा के नाभिक में होता है। ठीक है, और ग्रहों को कार्य से जुड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल से समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर के द्वितीय ग्रह जो है वो गति नियम में ग्रह का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। केपलर का ग्रह गति नियम ग्रहों के लिए भी सत्य है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। हमारे सौर मंडल में टोटल जो है 8 ग्रह हैं जो कि बुध ग्रह, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। ठीक है, बुध ग्रह जो है सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह है और वरुण जो है जिसको नेपच्यून कहते हैं ये सबसे दूरी में स्थित ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? ठीक है, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जूल के नियम। ठीक है, जूल के ऊष्म प्रवाह के नियम जो होता है वो H = I² × R × T होता है। मतलब विद्युत धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध इंटू समय होता है। ठीक है, और कार्य का SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है और प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है
ओम होता है। ठीक है, एक आदर्श ओम मीटर का प्रतिरोध जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होना चाहिए। यदि चालक के तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध जो होता है n स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यदि चालक तार का क्षेत्र प्रारंभिक तार के क्षेत्र का n गुना होता तो नया प्रतिरोध पुराना प्रतिरोध इज इक्वल टू जो है 30 इंटू n स्क्वायर होता। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नीति निर्देश सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग और समझौता का अनुपालन करने को कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांत को संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 37 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, कब बन जाता है? जब ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद जो है एक नियम बन जाता है। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं 101 अनुच्छेद 101 के अनुसार तो वह विधेयक जो है एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, जब दोनों सदनों में जो है बिल को पारित किया जाता है और दोनों सदनों द्वारा जो है बिल जो है एक्सेप्ट कर लेने के बाद राष्ट्रपति के आता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत जो है उस विधेयक पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो एक बिल से एक कानून बन जाता है। ठीक है, मंत्री द्वारा सदन में लाया गया बिल जो है उस विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। ठीक है, मंत्री द्वारा सदन में लाया गया विधेयक क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक कहलाता है। संसद में मंत्री को छोड़कर संसद सदस्यों द्वारा लाया गया विधेयक निजी विधेयक कहलाता है। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व जो है 1937 में स्पेन के संविधान से लिया गया था। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनता है और राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित किया गया था। उस समय फ्रांस में बुम्बो वंश के सम्राट लुईस 16वें थे। ठीक है, बुम्बो वंश के सम्राट कौन थे? लुईस 16वें। नेपोलियन कोड नेपोलियन का सबसे बड़ी देन है। ठीक है, नेपोलियन कोड जो है नेपोलियन का सबसे बड़ी देन है और आतंक राज्य का संबंध फ्रांस क्रांति के बाद उत्पन्न हुआ था। नेपोलियन ने राजतंत्र पुनः स्थापित कर दिया था 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है और यह किस बीमारी को रोकता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घेंगा रोग को रोकता है। घेंगा रोग पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक हो सकते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है और आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। टीबी जो होता है आदमी में माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है टीबी। आग्नाशय में लैंगरहैंस से स्रावित इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है लोगों को डायबिटीज रोग होता है और इससे क्या होता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, रूस की बलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेनिन ने किया था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जो है जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया गया था और रूस की क्रांति जो हुई थी रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था और इस क्रांति द्वारा समाजवाद सरकार की स्थापना रूस में हुआ था। ठीक है, और लेनिन को रूस का राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया गया है। आधुनिक रूस का निर्माता जो है स्टालिन को माना जाता है और बोल्शेविक के क्रांति द्वारा मजदूरों का सरकार स्थापित हुआ था। जॉर्ज ल्यूबोव और केरेंस्की की सरकार की असफलता के कारण जो है बोल्शेविक की क्रांति
को और अधिक बल मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर जो है किस देश में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है और 12वीं शताब्दी में यहाँ के राजा जो है सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा जो है 1113 से लेकर 1153 ईस्वी तक जो है अंकोर वाट के विशाल एवं विश्व ख्याति विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर, मिकांग नदी के किनारे और सिमरिप शहर में अवस्थित यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और इसे प्राचीन काल में यशोधरपुर नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंकोर वाट का अर्थ होता है खमेर में मंदिरों का शहर और इस मंदिर को मेरुर पर्वत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इस मंदिर को कंबोडिया का राष्ट्र प्रतीक और झंडा पर भी चिन्हित किया गया है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रदूषित जल पीने के पश्चात जो है आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों से क्या विकास करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, और हैजा भी होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जिसे मादा एनाफ्लीज के संवहन करता है। ठीक है, मलेरिया नामक बीमारी जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज वाहक मच्छर जो होता है वो काटने से मलेरिया हो जाता है। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। इस रोग के कारण जो है आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। और फ्लोरोसिस जो रोग है वो दांत की दुर्बलता से संबंधित रोग है। अस्थि और त्वचा जो होते हैं कैंसर और सरकोमा कैंसर कहलाते हैं। ठीक है, अस्थि और त्वचा जो है वो कैंसर, सरकोमा कैंसर कहलाते हैं। सिस्प्लास्टिन और टेक्सोल कैंसर रोग के औषधि है। सिस्प्लास्टिन और टेक्सोल जो है कैंसर रोग के औषधि है। और थेरोक्सलोरोसिस संतृप्त वसा के सेवन करने से यह बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का हस्तांतरित पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए के द्वारा होता है। ठीक है, डीएनए का द्विकुंडलिक संरचना जो है मॉडल जेडी वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है और जीन डीएनए की इकाई है। आरएनए का संश्लेषण जो है डीएनए से होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है और डीएनए का अगर बात किया जाए फुल फॉर्म का तो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। भारत का भुगतान जो है संतुलित प्रतिकूल है और चालू खाते तथा पूंजी खाते की कुल राशियों को जोड़कर भुगतान संतुलन घाटे या फिर अधिकोष का पता लगाया जाता है। ठीक है, जब देश लगातार निर्यात के अपेक्षा आयात अधिक करता है तो भुगतान प्रतिकूल हो जाता है और भुगतान संतुलन करने के लिए निर्यात को बढ़ाना चाहिए और वस्तु प्रतिस्थापन पर बदल देना चाहिए। ठीक है, बल देना चाहिए। आईएमएफ जो होता है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, जो आईएमएफ भुगतान संतुलन बनाने के लिए जो है जो इनके जो सदस्य हैं उनको सहयोग देता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कठोपनिषद में वर्णित है। ठीक है, इसके रचयिता जो है मुनि से संपायान के शिष्य कंठ है जो यजुर्वेद के काठक शाख के प्रवर्तक भी है। कठोपनिषद जो है एक कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। ठीक है, यज्ञ वलक के मैत्रियो संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्य का वर्णन और बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के राज्य अभिषेक की तिथि जो है 1960 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग द्वारा द्वितीय सम्मेलन में समाहित से स्वीकार किया गया था 78 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय विभाग द्वारा किया गया था 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया कि कनिष्क का राज्य अभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कनिष्क का शासनकाल की बात किया जाए तो 78 एडी से लेकर 102 एडी तक माना जाता है। ठीक है, 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ हुआ था और कनिष्क ने
केसर या फिर सीजर की उपाधि धारण की थी। कुषाण वंश की राजधानी जो है पुरुषपुर थी और कनिष्क ने मथुरा को द्वितीयक राजधानी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जीवद्रव्य और उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो जीवद्रव्य एवं उत्तक का निर्माण करता है और प्रोटीन जो है आनुवांशिक लक्षणों के विकास का भी नियंत्रण करती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर में 50 से 70% ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक माना जाता है। विटामिन जो है शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक माना जाता है। बस खाद्य पदार्थों में स्वाद और आहारों को रुचि बनाती है। वसा की कमी से जो है त्वचा रूखी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय जो है चोल राज्य का शासक कौन था। ठीक है, जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य के शासक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। चोल शासक जो थे वो राजेंद्र प्रथम थे, जो कि शासन काल में मोहम्मद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ अभियान किया था तथा मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को जो है मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में तोड़ दिया था और उस समय जो है चोल शासक कौन थे, राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासन काल जो है 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक था। राजेंद्र चोल के समय चोल वंश चरम अवस्था पर पहुंच चुका था और मोहम्मद का भारत पर आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। पहली बार 1001 ईस्वी में मोहम्मद का भारत पर अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी के सिंध के जाटवों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, महमूद का सबसे सफल भारत पर आक्रमण सोमनाथ मंदिर था, जिसको लूट कर ले गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1982 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संधि हुआ था। ठीक है, और यह जो है यह कानून बनकर नवंबर 1984 में प्रभावी हो गया। भारत की समुद्री अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात किया जाए तो 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। नॉटिकल मील जो होता है वो समुद्र की दूरी मापने की एक इकाई है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार किसी देश का प्रादेशिक सागर उस देश की बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तारित होता है। ठीक है, और प्रादेशिक समुद्र पर तटीय देशों की संप्रभुता और न्यायाधिकार क्षेत्र है। सन्निहित क्षेत्र की बात किया जाए तो टोटल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि के अनुसार बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक सन्निहित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो टोटल जो थे टोटल 30 क्वेश्चन ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लेके आऊँगा।